टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो क्लास 11th में थोड़ा टाइम निकाला आपके लिए, क्योंकि चैप्टर 1 का पूरा वीडियो मैंने आपको दे दिया है और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वो धीरे धीरे करा देंगे आपको। अगला जो चैप्टर है वो है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इस पर बात करते हैं। तो बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत ध्यान से समझिएगा कि फ़िज़िक्स में ना मैकेनिक्स जो है ना वो एक ओल्डेस्ट ब्रांच है। अगर आप फिज़िक्स में टाइम के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेंगे तो आप पाएंगे कि फ़िज़िक्स के दो कैटेगरी में बांटा गया था, एक क्लासिकल फ़िज़िक्स और एक मॉडर्न फ़िज़िक्स। बिफोर 1900 जो डिस्कवरी हुई उसे क्लासिकल फ़िज़िक्स कहा गया, और आफ्टर 1900 जो डिस्कवरी हुई उसे मॉडर्न फ़िज़िक्स कहा गया। और मॉडर्न फ़िज़िक्स में ही आपका मिलेगा मैकेनिक्स। क्या मिलेगा? मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स है क्या? मैकेनिक्स में आप फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ फोर्स एंड मोशन ऑफ मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दियर म्यूचुअल रिलेशनशिप। मतलब एक शब्द में कहा जाए कि फोर्स और मोशन में क्या रिलेशन है, किससे किसके बीच? फोर्स एंड मोशन। ठीक है, एक साइकिल खड़ी थी, आपने उस पर फोर्स लगाया, वो मोशन पे चली गई। यही मैकेनिक्स है। यही क्या है? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, एक बांटते हैं स्टैटिक्स और एक बांटते हैं डायनेमिक्स। स्टैटिक्स मतलब होता है रेस्ट। स्टैटिक मीन्स रेस्ट। फिजिक्स की मतलब मैकेनिक्स की वह ब्रांच, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। जब आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो और कोई आपसे ये कहे कि इट इज़ रॉन्ग टू से दैट नो फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है और कोई ये कहे कि उस पर फोर्स काम नहीं कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक ब्लॉक है और इधर आप 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और इधर भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, इधर भी फोर्स और इधर भी उतना ही फोर्स, डायरेक्शन अपोजिट है। आप अपने दोस्त को खींच रहे हो, ये आपका दोस्त है और आप इधर से एक दोस्त और इधर से एक दोस्त खींच रहे हैं, पर दोस्त वहीं का वहीं है। तो कोई आपसे ये कह दे कि किसी बॉडी में कोई फोर्स काम नहीं कर रहा तो रेस्ट पे है, रेस्ट पे भी है तो भी फोर्स काम कर रहा है। आपको समझना पड़ेगा, आपको 9th और 10th के वर्जन से अलग सोचना पड़ेगा आप। ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उस पर फोर्स काम करता है। तो स्टैटिक्स मैकेनिक्स की वह ब्रांच है जहाँ आप कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट है उसके बारे में पढ़ते हैं, वो स्टैटिक्स कहलाता है। डायनेमिक्स क्या है? जब कोई भी बॉडी, ये भी मैकेनिक्स की एक ब्रांच है विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन। ये भी मैकेनिक्स की एक ब्रांच है जहाँ पे आप किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन पे होने को पढ़ते हैं कि मोशन पे आने के फैक्टर क्या थे, कैसे मोशन में आया। टाइम प्ले एन एसेंशियल रोल इन द स्टडी ऑफ डायनेमिक्स। टाइम का बहुत बड़ा रोल रहेगा, याद रखिएगा। डायनेमिक्स को समझने में टाइम का बहुत बड़ा रोल रहेगा। ठीक है, ओके। तो आपको इतना समझ में आया मैकेनिक्स के दो टाइप्स होते हैं, स्टैटिक्स होता है, डायनेमिक्स होता है। अगला है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट और मोशन पे कब बोलोगे? मोशन का मतलब क्या है? ए ऑब्जेक्ट सेड टू बी रेस्ट इफ डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द अदर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही हो। टाइम के फ्रेम में अगर आप देख पा रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है, ये रेस्ट का है, पोजीशन नॉट चेंज, और ये मोशन का है। इसको थोड़ा ठीक करिएगा। अगर कोई बॉडी मोशन पे है तो उसकी पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। और अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। अब मोशन, कुछ मोशन विजिबल होते हैं, कुछ मोशन इनविजिबल होते हैं। इसमें कई सारे स्टेट में बाढ़ आ रही है, फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर, मोशन ऑफ क्लाउड, मोशन ऑफ एरोप्लेन, मोशन ऑफ साइकिल, मोशन ऑफ कार। इन सबको आप आसानी से देख सकते हैं, विच आर ईजिली विजिबल टू अस। एंड ऑन अदर हैंड, जैसे मोशन ऑफ एटम, मॉलिक्यूल इन ए गैस, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन आप अर्थ से तो नहीं देख सकते ना, तो आपके लिए तो इनविजिबल है। उसके लिए आप अगर कहीं और दूसरे प्लेनेट पे गए हैं तो आप टेलीस्कोप की मदद से देख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आप नहीं देख सकते। तो बहुत सारे ऐसे मोशन हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, वो इनविजिबल हैं। ठीक है, कुछ मोशन विजिबल होते हैं और कुछ नॉन विजिबल होते हैं, और इन दोनों पे हमने आपको बता दिया कि विजिबल कौन से होते हैं और इनविजिबल कौन से होते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को?
अब नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल वे पे। अगला आ गया, देखिए किसी भी चैप्टर को समझने के लिए उसकी डिक्शनरी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आप डिक्शनरी पे जितनी कमांड रखेंगे, ये छोटे छोटे टर्म डिक्शनरी ही हैं, इनकी अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप बड़े बड़े कॉन्सेप्ट आसानी से समझ जाएंगे। एब्सोल्यूट रेस्ट क्या है? एब्सोल्यूट रेस्ट मीन्स कंप्लीट absence ऑफ मोशन, विच इज़ नॉट पॉसिबल। कंप्लीट absence ऑफ मोशन, अरे पॉसिबल नहीं है। वाई नॉट पॉसिबल? बिकॉज हम जिस अर्थ में रहते हो खुद घूम रही भाई, हम अर्थ में रहते हैं और अर्थ खुद घूम रही है। तो कोई ये कहे कि कोई बॉडी एब्सोल्यूट रेस्ट पे है, ये बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन है, क्योंकि दुनिया यूनिवर्स की हर बॉडी मूव कर रही है। क्या कर रही है? मूव कर रही है। ठीक है, अगला, मोशन को समझने के लिए ना एक टॉपिक की बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और इसको मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझाता हूँ कि पहली बात तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या। ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ए प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट और ए पर्सन विच द पोजिशन, मोशन और रेस्ट ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व और मेजर। या तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो या तो मेजर कर रहे हो। क्या? किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, वो मोशन पे कब है, रेस्ट पे कब है और कैसा है। आप एक एग्जांपल के थ्रू समझिएगा। आप एक कार के अंदर हैं, इनसाइड ए मूविंग कार। आपने सब कार बस पे ट्रेवल किया ही होगा, और आप कार के अंदर हैं, यू आर सिटिंग इन ए मूविंग कार। आप रेस्ट पे हैं। आप किस पे हैं? रेस्ट पे। किसके? विथ रिस्पेक्ट कार के। और यू आर इन ए मोशन विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रीज, रोड या पर्सन स्टैंडिंग आउटसाइड। पर बाहर वाले को आप मोशन पे लग रहे हो, पता है आपको। आप रेस्ट पे हो कार के फ्रेम में, लेकिन बाहर वाला ऑब्जर्वर जब आपको देख रहा है तो आप किस पे हैं? मोशन पे। सेम एग्जांपल बस पे है। अगर बाहर से कोई भी आपको देखेगा तो मोशन पे आप लग रहे हैं। ट्रेन पे आप हैं, मान लीजिए आप ट्रेन, यू आर वॉकिंग इन साइड ए मूविंग ट्रेन, यू आर इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू द सीट। आपकी पोजीशन लगातार चेंज हो रही है, पर तुम रेस्ट पे हो विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लोर, वॉल और रूफ ऑफ द ट्रेन। यही है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब आप ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं और ट्रेन चल रही है, पर आप रेस्ट पे हो, पर ट्रेन जहाँ जाएगी आप पहुँच जाओगे। पर स्टेशन के बाहर अगर कोई आदमी आपको देख रहा है तो उसके लिए आप मोशन पे हो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कि आप कहाँ से देख रहे हैं मोशन को, कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो। एक ऑब्जेक्ट एक फ्रेम से रेस्ट पे भी हो सकता है और एक ऑब्जेक्ट एक फ्रेम से मोशन पे भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कहाँ है, ऑब्जर्वर कहाँ है। ठीक है, ये आपका जो रेफरेंस है ना, ये दो टाइप्स का होता है। एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ए फ्रेम इन विच एन ऑब्जेक्ट मूव, आप कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हो या ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम ना कर रहा हो, उसे आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डालेंगे। एग्जांपल ग्राउंड, ए ट्रेन मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन इनर्शियल क्या है? कि बॉडी एक्सेलरेट हो रही हो और लगातार अपना डायरेक्शन, या तो अपना लगातार डायरेक्शन चेंज कर रही हो। जैसे एक कार एक यू शेप में टर्न ले रही है और एक बस स्टार्ट हो रही है और स्टॉप हो रही है, लगातार डायरेक्शन चेंज हो, तो आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। इसको एक और बहुत सिंपल टर्म में समझिए, रिलेटिव नेचर ऑफ मोशन। ये एक लड़का है, ये एक लड़की है, और इस लड़के से लड़की 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दूर जा रही है। लड़का क्या देख रहा? लड़का देख रहा, समझिएगा, मतलब समझने पे कोशिश करेगा। जंजियों को पढ़ाना इतना आसान काम नहीं है। बॉय सी गर्ल मूविंग एट 5 मीटर पर सेकंड टूवर्ड राइट, ठीक है कि नहीं है? और गर्ल सी, लड़की क्या देख रही है कि मैं लड़के से दूर जा रही हूँ। लड़के से कहाँ जा रही हूँ? दूर जा रही हूँ। गर्ल सी बॉय मूविंग एट 5 मीटर पर सेकंड टूवर्ड लेफ्ट। लड़की ये देख रही है मैं लड़के से दूर जा रही हूँ, लड़का ये देख रहा है लड़की हमसे दूर जा रही है। अब बोथ ऑब्जर्वेशन आर करेक्ट। भाई लड़का यहाँ से देख रहा है कि लड़की दूर जा रही 5 मीटर पर सेकंड, बॉय से गर्ल मूव कर रही है टूवर्ड राइट, और लड़की देख रही है कि मैं लड़के से लेफ्ट दूर जा रही हूँ। बोथ ऑब्जर्वेशन आर करेक्ट। देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट, जिसको मैंने अभी बताया, एब्सोल्यूट मोशन इन द यूनिवर्स।
ऑलवेज स्पेसिफाई द फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हाइल डिस्क्राइबिंग द मोशन। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से समझना बहुत ज़रूरी था। तो उम्मीद करता हूँ आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आया होगा। अगला टॉपिक है पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या है पॉइंट ऑब्जेक्ट, इसको भी बहुत ध्यान समझिए। ए बॉय हूज साइज इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस इट मूव आर द एक्यूरेसी रिक्वायर्ड इज कॉल्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट। एक लड़का 1 किलोमीटर तक गया और उस लड़के का साइज इतना नहीं है, ठीक है, तो उसे ही बोलेंगे। जैसे एक ये फुटबॉल की बॉल है, फुटबॉल की बॉल का साइज़ बहुत छोटा होता है पर ये पूरे ग्राउंड को कवर कर लेती है। ये कार का साइज़ बहुत छोटा होता है पर इसके द्वारा कवर किया डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे ही सोलर सिस्टम में जो प्लेनेट घूम रहे हैं, ऐसे ही एटम में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट हैज़ नो साइज, ओनली पोजीशन। साइज़ बहुत कम होता है, ना के बराबर डिस्टेंस से कंपेयर में होता है। इट हेल्प टू सिंप्लीफाई अवर कैलकुलेशन, हमारी कैलकुलेशन को आसान करता है। इट इज़ एन आइडलाइजेशन यूज्ड इन ए फिजिक्स, एक आइडल कॉन्सेप्ट है। इफ साइज अफेक्ट द मोशन वी कैन नॉट ट्रीट एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। अगर किसी की साइज अफेक्ट कर रही है मोशन को तो उसे हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं करते। अब सवाल आता है क्यों ऐसा, मतलब इस पे कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका साइज अफेक्ट करता है मोशन को, या मतलब सवाल आना चाहिए दिमाग में। आप किसी बस को यू टर्न होते हुए देखिए, बस जितने हिस्से में यू टर्न हो रही ना उतने हिस्से में बस पॉइंट ऑब्जेक्ट तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, क्योंकि बस का साइज मतलब बस उतने से मुड़ ना पाएगी, तो बस कैसे पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाएगी वहाँ पास। लेकिन वो बस चले तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। लेकिन आप देखिए कि आप देखते हैं बस गाड़ी नहीं मुड़ पाती, तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखिए कि क्या वो गाड़ी को हम एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है, ओके। फिर ये देखिए एरोप्लेन दिल्ली से मुंबई जा रहा है, वी कैन ट्रीट द एरोप्लेन एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट बिकॉज द डिस्टेंस इज ह्यूज कंपेयर टू द साइज ऑफ एरोप्लेन। इस एरोप्लेन का जो भी साइज होगा इसके द्वारा कवर किया डिस्टेंस से बहुत कम होगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस प्लस पॉइंट ऑब्जेक्ट ये मोशन को बहुत इजी कर देते हैं समझने के लिए। क्या करने के लिए? समझने के लिए, ठीक है। अगला है, अब छोटी छोटी डिफिनेशन पे आ जाते हैं जो आपको पता होनी चाहिए। डिस्टेंस क्या है? द टोटल लेंथ ऑफ ए पाथ ट्रेवल्ड बाई ए बॉडी। कोई बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है उसे डिस्टेंस बोलेंगे। आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं तो कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, कितनी लेंथ कवर कर रहे हैं आप, वही तो डिस्टेंस है। डिस्टेंस को मीटर में नापते हैं, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर होती है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? जो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन पे, डायरेक्शन हो ही ना जिसके पास, ओनली डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड, जो सिर्फ मैग्नीट्यूड, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो। और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव। अगला डिस्प्लेसमेंट क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी इन पार्टिकुलर डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है? दो पॉइंट के बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट रूट होगा। समझिए आपको यहाँ जाना है, आप ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, फिर आप यहाँ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ डायरेक्ट चले जाइए, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। बाकी इसकी यूनिट वही होगी, मीटर होगी, जो डिस्टेंस की होती है। यूनिट में कोई चेंजेस नहीं। मान लीजिए ये एक सर्कुलर पाथ है और आप यहाँ से मोशन करते हैं और आप यहीं आ जाते हैं, तो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा 0। आपने जहाँ से शुरू किया, अगर आप वहीं आ रहे हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। और डिस्टेंस हो गया, आप इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हो, सरकमफ्रेंस, और वो कितना होता है? 2πr। ये आपके द्वारा कवर किया गया टोटल डिस्टेंस है। मान लीजिए यहाँ से आप A से कोई ऑब्जेक्ट फेंकते हैं और B तक जाता है। अब सवाल ये है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो A से B तक की दूरी डिस्प्लेसमेंट है, पर डिस्टेंस क्या है? मान लीजिए इसकी हाइट h है, तो आप h एक बार जा भी रहे हो और आप एक h एक बार आ भी रहे हो, तो आपकी लेंथ टोटल 2h हो जाएगी। आपको समझना है किस फ्रेम में बात हो रही है, ठीक है। अगला स्पीड, बहुत आसान टॉपिक है। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ए बॉडी इज नोन एज इट्स स्पीड। आपने पढ़ा होगा स्पीड क्या होती है, गाड़ी कितने स्पीड से भाग रही है,
गाड़ी की स्पीड क्या है। आपने अपने लाइफ में कभी साइकिल तेज़ चलाई होगी, कभी धीरे चलाई होगी, कभी लेट हो रहा होगा तो और तेज़ चलाई होगी, कभी आप साइकिल इतना तेज़ चला दिए होंगे कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाए और आप गिर गए। आपने स्पीड वर्ड यूज़ किया, आपने स्पीड जिया भी है, पर आपको स्पीड समझने की ज़रूरत है। स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड और टाइम कैसे रिलेट कर रहे हैं? इन्वर्सली। स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा। मान लो आपको यहाँ से ए से बी जाना है और एक आदमी धीरे धीरे जा रहा है, वो ज़्यादा टाइम लेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी? कम। और एक आदमी दौड़ते हुए जा रहा है तो टाइम कम लेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी? ज़्यादा। स्पीड को किस में नापते हैं? मीटर पर सेकंड। स्पीड को नापते हैं मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस का होगा मीटर और टाइम का होगा सेकंड। सीजीएस यूनिट मीटर को सेंटीमीटर में, सेकंड में। स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। और स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड होती है और डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो डिस्टेंस पॉजिटिव है तो स्पीड भी पॉजिटिव होगी। स्पीड भी क्या होगी? पॉजिटिव। अब कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी आ गया, आपको एवरेज स्पीड पढ़ना है। एवरेज स्पीड इक्वल होता है फार्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट की जगह टोटल डिस्टेंस कर लीजिए, तो क्या हम वेलोसिटी का टाइप पढ़ेंगे। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आप 1 घंटे में कितने गए, 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, आप जोड़ दीजिए और टाइम से डिवाइड कर दीजिए। ये एवरेज स्पीड है निकालने की। किसी गाड़ी की एवरेज स्पीड क्या है? ठीक है। अगला है इंस्टेंटेनियस स्पीड, और इस पे बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, इसको बहुत ध्यान समझिए। पहले मैं समझा देता हूँ, फिर डेफिनेशन की ओर जाते हैं। ठीक है, ठीक है। देखो, मान लो तुम बाइक में ना एक डिवाइस लगा होता है स्पीडोमीटर, और स्पीडोमीटर किसी भी बाइक की स्पीड नापता है। क्या नापता है? स्पीड। एवरेज स्पीड क्या बताता है कि आपने पूरे जर्नी, जो आपने पूरी जर्नी की है, उसमें आपकी एवरेज स्पीड क्या थी? कभी 40, कभी 30, कभी 35, कभी 38, कभी 52, कभी 60, कभी 100। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ दूं कि अभी जब गाड़ी चल रही है तो आपको स्पीडोमीटर कितनी स्पीड दिखा रहा है? मान लीजिए आपकी गाड़ी की एवरेज स्पीड जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर, पर अगर आपने तुरंत स्पीडोमीटर देखा और वहाँ देखा कि सर अभी हमारी स्पीड 52 किलोमीटर है पर आवर, आपने अभी जो देखा तुरंत वही है इंस्टेंटेनियस स्पीड, तुरंत वाली। अब भी करेंटली आपकी स्पीड कितनी है? स्पीडोमीटर की रीडिंग क्या आ रही है? वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। और चाहे वो भी से यस, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड और आगे हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दोनों का फार्मूला सेम होता है। तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा टी टेंस टू जीरो मतलब टाइम जीरो नहीं है पर जीरो के आसपास है, डेल्टा एस अपान डेल्टा टी। लिमिट हटाते हैं तो चीज़ें क्या होती है? डिफ्रेंशिएट, डी एस अपान डी टी, डी एस अपान डी टी। तो समझ गए आप कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? गाड़ी भाग रही है और गाड़ी में जब आप देखते हैं स्पीडोमीटर जो स्पीड बता रहा है वही इंस्टेंटेनियस स्पीड है। तो फिल द ब्लैंक्स में पूछता है कि स्पीडोमीटर कौन सी स्पीड को बताता है? तो स्पीडोमीटर इंस्टेंटेनियस स्पीड को बताता है। ठीक है। अगला यूनिफॉर्म स्पीड और एक है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। बहुत आसान है। 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रहा, दूसरे में भी 60 किलोमीटर जाए, तीसरे में भी 60 किलोमीटर जाए, वो कौन सी स्पीड है? यूनिफॉर्म स्पीड। और नॉन यूनिफॉर्म क्या है? 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाए, दूसरे में 40 किलोमीटर जाए, तीसरे में 30 किलोमीटर जाए। अमूमन सारी स्पीडें यही होती हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीडोमीटर क्या है? स्पीडोमीटर एक डिवाइस है जो इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है, अभी मैं आपको बता रहा था। ठीक है। आ गया जो वेलोसिटी पे, तो वेलोसिटी क्या है? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज नोन एज इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में बस एक ही अंतर है, और बाकी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट आपको वेलोसिटी और स्पीड एक जैसे दिखेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी जैसे। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब स्पीड में डायरेक्शन मैटर नहीं करता पर वेलोसिटी में डायरेक्शन मैटर करेगा। यूनिट देखो दोनों की सेम है, मीटर पर सेकंड है। दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम है, m0 LT इनवर्स है दोनों का।
स्पीड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन मैटर करेगा कि मोशन किधर हो रहा है, वो है वेलोसिटी। ठीक है, डिफरेंस देख लीजिए, कोई भी अंतर आप डिफिनेशन दोनों की, पहला अंतर हो जाएगा, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और जो आपकी स्पीड है वो हमेशा पॉजिटिव होगी। क्या होगी? पॉजिटिव। पर वेलोसिटी इट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। पॉजिटिव हो सकती है, निगेटिव भी और जीरो। स्पीड वेलोसिटी से, ठीक है, बड़ी होगी या बराबर हो सकती है। ठीक है, याद रखिएगा, स्पीड क्या होगी? वेलोसिटी से, जो स्पीड होगी वेलोसिटी से बड़ी हो सकती है, उसके बराबर हो सकती है, छोटी नहीं हो सकती। और जो वेलोसिटी है बॉडी की वो इक्वल हो सकती है। क्या हो सकती है? इक्वल हो सकती है, और लेस देन हो सकती है किससे? स्पीड से। इसी का उल्टा। ठीक है, इसी का उल्टा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पहला पार्ट समझ में आया होगा। अगले वाले पार्ट में हम लेके आएंगे ग्राफ कैसे बनाते हैं, ग्राफ क्यों बनाते हैं, और सारे के सारे पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, उनका स्लोप क्या दिखाता है और उनका एरिया इनक्लोज क्या रिप्रेजेंट करता है। थैंक यू।